असतो मा सद्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्युमाम अमृतं गम्य। ओम शांति शांति शांति। हम और आप पिछले कुछ समय से गीता जी पर आधारित जो भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया है अर्जुन को, उसके बारे में चर्चा करते आ रहे हैं। आज हम इसी को आगे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारा तुम्हारा जीवन जो है सारा, इसमें हम 3 स्टेजों से रोज गुजरते हैं। पहली है जागृत अवस्था, जब हम जाग रहे होते हैं। दूसरा है जब हम सो जाते हैं। और तीसरी है जब हम ड्रीम अवस्था में होते हैं, सो रहे होते हैं लेकिन सोते वक्त भी सोने के समय एक और अवस्था, वो है स्वप्न की अवस्था। तो उसमें हम स्वप्न देखते हैं। अब विचार करके देखें कि जब हम जाग रहे हैं तो वी आर अवेयर ऑफ आवर सेल्फ, हमें पता है अपने बारे में, हम कॉन्शियस हैं, हम जीवित हैं, हम पता है हम जिंदा हैं, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ये सब हमें पता है और इसको हम सच भी मानते हैं। और जब हम सो जाते हैं तो जब सोते वक्त हमें ये नहीं पता होता कि हम सो रहे हैं। सोने से जब हम जागते हैं दोबारा तो हमें पता लगता है कि मैं तो सो रहा था। और जब सो रहा था तो उसमें भी या तो मैं कोई स्वप्न देख रहा था या मैं कोई स्वप्न नहीं देख रहा था। ये सारी चीजों का पता सोकर उठने के बाद में लगता है, सोते वक्त पता नहीं होता कि मैं सो रहा हूं। और जब मैं हम सब सो रहे होते हैं, सोने के वक्त में जो ये अवस्था है कि कोई हम स्वप्न देख रहे हैं, तो स्वप्न में हम एक अपना स्वप्न का संसार रच लेते हैं। स्वप्न में हम मान लो कोई खिलाड़ी है तो वो मैच खेल रहा है, कोई व्यापारी है तो कोई अपने बिजनेस में कुछ कर रहा है। स्वप्न में भी ऐसे ही स्वप्न आते हैं। कोई कपड़ा बेचने वाला है, वो कपड़ा बेच रहा है स्वप्न में। तो जो चीजों के संस्कार जागते वक्त मन पे होते हैं, वैसे ही स्वप्न हमें आने लगते हैं। और स्वप्न में भी हमारा एक शरीर होता है। वो शरीर स्वप्न में जो काम है वो करता है। जैसे कोई सर्विसमैन है तो स्वप्न में भी एक शरीर लेकर वो ऑफिस में चला जाता है और या यहाँ से कहीं टूर पे चला जाता है और फिर वहां पे 15 दिन रह के वापस आ जाता है। अब सोए तो आप आधा घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, और जो स्वप्न में आप कहीं 15 दिन रह के भी वापस आ गए। इसका मतलब स्वप्न में क्या होता है, वी लूज द सेंस ऑफ टाइम और हम अपना एक और संसार बना लेते हैं, स्वप्न का संसार। उसमें हम अपना आप भी, जो अपना शरीर है, ये भी नया शरीर, कोई स्वप्न वाला शरीर बना लेते हैं। और फिर जब हम उठते हैं, जागते हैं, तो फिर हम कहते हैं मैं तो स्वप्न देख रहा था। स्वप्न की बातें स्वप्न में खत्म। अगर स्वप्न में देखी हुई बातों को हम सही मान लें तो फिर हम बुद्धू कहलाएंगे कि बुद्धिमान कहलाएंगे, ये आप विचार कर लीजिए। स्वप्न में किसी आदमी ने अपने किसी जान पहचान वाले को स्वप्न में उसको 10,000 रुपया दे दिया स्वप्न में, उसने कहा मैं कल वापस कर दूंगा। ये स्वप्न की बात है। तो सुबह उठकर मैं उससे पैसे मांगने चला गया कि 10,000 रुपया तुमने लिया था दो। तो वो बुद्धू ही है, तो क्योंकि वो स्वप्न का संसार था, स्वप्न में पैसा लिया था। तो
ऐसे ही जब हम जागते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हम स्वप्न देख रहे थे, और मृत्यु के बाद भी जब हम इस शरीर को छोड़ देते हैं तो सूक्ष्म शरीर से हमें ये ज्ञात होता है कि हम तो स्वप्न देख रहे थे। जितना टाइम हम जिए हैं ये कोई रियलिटी नहीं थी, ये स्वप्न ही था। और एक चीज और, जो जागृत अवस्था का अनुभव कर रहा है वही स्वप्न में स्वप्न की अवस्था का अनुभव कर रहा है। वो ही जब हम गहरी नींद सोते हैं, जब हमें कुछ पता नहीं रहता और उठकर हम ये कहते हैं, जागने के बाद कहते हैं मुझे इतनी गहरी नींद आई कि कुछ पता ही नहीं रहा, कोई सुध नहीं रही। तो वो जो ये कहता है कि मुझे कुछ पता नहीं रहा, उस ना पता के रहने वाली अवस्था का भी तो कोई एक्सपीरियंसर है। किसी को ये अनुभव हुआ कि मुझे कुछ पता ही नहीं था। ना जानने की अवस्था को जो जानता है, ना जानने वाली अवस्था को जिसने अनुभव किया है वो, और ड्रीम के वर्ल्ड को जिसने अनुभव किया है वो, और जागृत अवस्था में जिसने जागृत परिस्थिति को अनुभव किया है वो, ये तीनों एक ही है, ये नहीं बदलते। यही तुम्हारी सही पहचान है, जो ना जागृत में बदलती है, ना स्वप्न में बदलती है, ना सुषुप्ति में बदलती है, गहरी नींद में बदलती है। और जीवन में जो हम देख रहे हैं और स्वप्न में जो देख रहे हैं, ये एक दूसरे के उल्ट है जी। जो स्वप्न में हम देखते हैं वो असलियत में नहीं होता, जो हम असलियत में देखते हैं वो स्वप्न में नहीं होता। तो क्या पता ये स्वप्न है कि वो स्वप्न था, इसका निर्णय कौन करेगा। एक बार एक फिलोसोफर को स्वप्न आया, वो स्वप्न में तितली बन गया, तितली बन के उड़ता फिर रहा है। और जब वो जागा तो वो सोचने लगा कि मैं तो तितली बन गया था। फिर सोचा ये तो मेरा स्वप्न था। तो फिर उसके मन में ये विचार आया कि अब जो मैं इंसान हूं अपने आप को मानता, और स्वप्न में मैं अपने आप को तितली मानता था, हो सकता है तितली का स्वप्न मैं हूं, तितली का मैं स्वप्न हूं। तितली अब ये स्वप्न देख रही है कि वो शरीर आदमी का धारण किया है। तो इन सारी बातों से निष्कर्ष ये निकलता है कि ये जो सारा संसार है ये स्वप्नवत है, इसमें असलियत नहीं है, इसमें कोई सार नहीं है। इसीलिए कहा है ये स्वप्नवत है। स्वप्न क्या होता है? स्वप्न मिथ्या होता है। स्वप्न ना तो रियलिटी होती है और ना स्वप्न जो है कोई कल्पना होता है। स्वप्न के टाइम में ठीक दिखता है और बाद में पता चलता है कि ये ठीक नहीं था। इसको जो लगता है पर वास्तव में है नहीं, उसको मिथ्या कहते हैं। ये संसार भी मिथ्या ही है, ये जैसा दिखता है वैसा है नहीं, इसलिए इसको मिथ्या कहा है। ब्रह्म को सत्य कहा, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, वेद का ये कथन है। आत्मा ही सत्य है और बाकी सारा स्वप्न है। हम सब स्वप्न देख रहे हैं। गोस्वामी जी ने भी कहा है कि हम सब जो हैं अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं। और गीता जी के भी दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा है कि जो सभी लोगों के लिए जागृत की अवस्था है उसमें ज्ञानी सोता है, और जिसमें ज्ञानी जागता है वो उसमें आम आदमी सोते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्यम जागृति संयमी, यस्यम जागृति भूतानि सा निशा। सभी जो मुनि हैं, पश्यते मुनि, वो उसमें सा निशा जागृते मुनि, उसमें मुनि लोग जागते हैं। तो जो जागृत अवस्था, इसका मतलब ये है कि हम वर्ल्डली अफेयर्स की तरफ हम जागरूक रहते हैं,
लेकिन आत्मा की तरफ हम सोए रहते हैं। सत्य, मिथ्या और असत्य, तीन प्रकार का ये स्थितियां हैं। सत्य तो वो है कि जो हमेशा एक रस रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। सत्य वही जो एक रस, अपरिवर्तित, निर्विकार, परिवर्तित है स्थिर नहीं, माया चल सविकार। जो दूसरा हम परिवर्तित होता रहता हर समय, वो माया है, वो जो है वो मिथ्या है और हमेशा बदलने वाला है। और इसी प्रकार जो सत्य है उसका कभी नाश नहीं होता। जो त्रिकाल अबाध्य हो, जाको नाश ना होए, सदा एक रस जो रहे, सत कहलावे सोई। तो सत की परिभाषा ये है कि इसमें कभी कोई तब्दीली नहीं आती। हमारे जीवन में एक जो तत्व है, जो हमारी असली नेचर है, वो सत्य है। और जो शरीर है ये माया है या प्रकृति है या मिथ्या है, कुछ भी कहें, ये हमारी असली नेचर नहीं। ये हमने टेम्परेरी वी हैव वोर्न, हमने ये पहना हुआ है, हमने ओढ़ा हुआ है। ये हमारी ओढ़नी है, ये हमारा बस्तर है, ये हमारा व्हीकल है, ऐसा कहा जा सकता है। तो इन सब बातों को जानने से फायदा ये होता है कि हमें ये जानकारी रहे तो हमें मौत का डर नहीं रहता, क्योंकि हमें ये पता लग जाता है कि शरीर हम नहीं हैं, हम वो तत्व हैं जिसने शरीर को धारण किया हुआ है। तो इस शरीर को हम रोशन कर रहे हैं और जब ये पुराना हो जाएगा तब इसको छोड़कर हम किसी और शरीर में चले जाएंगे। इसी को हम आम भाषा में लोग मौत कह देते हैं। ये मौत नहीं, ये एक परिवर्तन की अवस्था है। इट इज एक पड़ाव है, एक चेंज है, एक ट्रांजिशन है। तो इसलिए आदमी को मौत से डरना नहीं चाहिए, लेकिन मौत को समझना चाहिए और ये भी समझना चाहिए कि ये शरीर जब तक है इससे दो काम करने चाहिए। एक तो सत्कर्म करो, दूसरों की मदद कर सकते हो जितनी करो, और दूसरा अपने आप को ठीक ठीक जानो। इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ। परमात्मा आपको भोग और बोध दोनों चीजें प्राप्त हों। आपको जीवन में भगवान बोध और भोग दोनों दे, क्योंकि भोग शरीर के लिए जरूरी है और बोध आत्मा के लिए और मन के शांति के लिए, एक सुख के लिए जरूरी है, एक शांति के लिए जरूरी है। तो दोनों आपके जीवन में हों, ऐसी मैं परमात्मा से कामना करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।